वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय ज्योतिष मासों का अपार महत्व होता है। मास के अंतर्गत कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के व्रतों का पालन आज भी हिंदुओं द्वारा किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में भारतीय मासों का क्रम इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन। और इन सब मासों में हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास अधिक दिव्य तथा पुण्यदायक मास होता है। देवों के देव महादेव के प्रिय मास श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से शिव की पूजा और उपासना की जाती है। श्रावण मास यात्रा के संदर्भ में हम नौजवानों को एकत्रित करते हैं और गांव-गांव में नौजवान लोग कांवड़ बनाते हैं, पद यात्रा करके गंगा तालाब की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पर पूजा, अभिषेक, जल एकत्रित करने के बाद अपने अपने गांव की ओर फिर से प्रस्थान करते हैं। श्रावणी एक महान वैदिक पर्व है। श्रावणी जो है उसमें मूल शब्द श्रवण है। श्रवण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सुनना। हिंदू धर्म में श्रावण मास की बड़ी मान्यता है और क्यों न हो, इसके कई कारण हैं: दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिष। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण मास बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एक महीने के दौरान शिव की उपासना तथा शिव अभिषेक किया जाता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी होता है और बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं इस शुभ तथा पवित्र मास के दौरान। आइए श्रावण मास की दिव्यता पर प्रकाश डालते हुए आप सभी का हम स्वागत करते हैं 2021 के श्रावण मास के इस खास कार्यक्रम में। विद्युशंभरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है श्रावण मास, जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है और समाप्त शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के साथ, अर्थात 25 जुलाई से 21 अगस्त तक। हिंदुओं के लिए यह श्रावण मास बहुत ही पवित्र तथा लाभदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने के दौरान पृथ्वी श्रावण नक्षत्र में प्रवेश करती है। इसी कारण से इस महीने का नाम पड़ा श्रावण मास। श्रावण भगवान शिव का बहुत ही प्रिय मास है। इस समय मॉरिशस में करारे की सर्दी तो हो रही है, लेकिन भक्तों की भक्ति देखिए। भोलेनाथ के समक्ष अपनी भक्ति को दर्शाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। दिव्य पदार्थों से उनका अभिषेक होता है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से शिव की पूजा और उपासना की जाती है। सबसे प्रमुख सवाल ये है कि भगवान शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है। दूसरा सवाल ये है
कि श्रावण मास में भगवान शिव का जल से अभिषेक क्यों करते हैं। शिव पुराण में लिखा गया है कि श्रावण मास में भगवान शिव शक्ति अर्थात देवी पार्वती के साथ भूलोक में निवास करते हैं, अतः शिव के साथ भगवती की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जब पहली बार ससुराल जाने के लिए धरती पर अवतरित हुए तो वहां श्रावण मास था। ससुराल में उनका जलाभिषेक से स्वागत किया गया, इससे वे बेहद प्रसन्न हुए। फिर ऐसी मान्यता बन गई कि भगवान शिव हर वर्ष श्रावण मास में अपने ससुराल जाते हैं, इसलिए श्रावण मास में उनका जलाभिषेक करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भुः मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनोहरः। हिंदू धर्म में श्रावण मास की बड़ी मान्यता है, और क्यों न हो, इसके कई कारण हैं। दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिष। वेदों में कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि आपके बाहर, आपके शरीर के बाहर जो कुछ भी है वह आपके शरीर के अंदर भी है। पिंडे यानी कि शरीर और ब्रह्मांडे यानी कि कॉस्मोस, अंतरिक्ष। जब भी अंतरिक्ष में कोई बदलाव आता है तब हमारे शरीर में भी कुछ न कुछ बदलाव आता है। आप देख लीजिए, जब भी ऋतु में कोई बदलाव आता है कुछ न कुछ बदलाव हमारे शरीर में भी आता है। तो श्रावण मास ऐसे ही एक शुभ बदलाव का एक प्रतीक है।
मॉरिशस में भक्ति जागृत अवस्था में है। भक्तों अवसर का लाभ उठाते हुए अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। कुछ ही साल पहले मॉरिशस में श्रावण मास यात्रा आरंभ हुआ, जहां शिव भक्त भक्ति भाव के साथ कंधे पर कांवर लेकर अपने अपने स्थल से पैदल चलकर गंगा तालाब की ओर जाते हैं और वहां से पवित्र जल लेकर पैदल अपने मंदिर में आकर शिव अभिषेक के समय पवित्र जल चढ़ाते हैं। आस्था प्रगाढ़ है, भक्ति स्वाभाविक है और विश्वास दृढ़ है। श्रावण मास जो है हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पावन महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। मॉरिशस में मंदिर मंदिर में अभिषेक होता है और भारत में श्रावण मास के अवसर पर पद यात्रा होती है, यानी कि एक महीना जो होता है लोग यात्रा करते हैं और मॉरिशस को छोटा भारत कहते हैं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं मॉरिशस में भी भगवान के लिए एक छोटी सी यात्रा मनाते हैं, जहां भक्तों को एकत्रित करके हमने ये शुरुआत किया 2019 में और 2020 में ये और भी बड़ा हुआ। ऐसे चलते चलते हम क्या करना चाहते हैं, हम हिंदुओं को श्रावण महीने का महत्व सिखाना चाहते हैं। श्रावण मास यात्रा के साथ हम हिंदू को श्रावण महीने का महत्व सिखाना चाहते हैं, क्योंकि श्रावण मास के महीने में 28 दिन होते हैं हमारे पंचांग के अनुसार, और हम हिंदुओं को ये सिखाना चाहते हैं कि ये पूरा जो 28 दिन होता है ये एक महाशिवरात्रि, हर एक दिन एक महाशिवरात्रि का महत्व रखता है। यानी कि हर रोज हम भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं, हर रोज यात्रा कर सकते हैं, हर रोज भगवान के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। देव देव महादेवाय, देव देव महादेवाय, त्वं नमामि महेश्वराय, त्वं नमामि महेश्वराय। शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। शुद्ध विग्रह सर्वेश्वराय, शुद्ध विग्रह सर्वेश्वराय, त्वं नमामि महेश्वराय, त्वं नमामि महेश्वराय। उग्र उत्तम उन्मत्तवेषाय, उग्र उत्तम उन्मत्तवेषाय, त्वं नमामि महेश्वराय, त्वं नमामि महेश्वराय।
नित्यनृत्य नृत्यप्रियाय नित्यनृत्य नृत्यप्रियाय त्वं नमामि महेश्वराय त्वं नमामि महेश्वराय नीलकण्ठ त्रिलोचनाय नीलकण्ठ त्रिलोचनाय त्वं नमामि महेश्वराय त्वं नमामि महेश्वराय शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय 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 ध्रुवो ध्रुवदं ध्यानधराय ध्रुवो ध्रुवदं ध्यानधराय त्वं नमामि महेश्वराय त्वं नमामि महेश्वराय अनादि अभेद अव्यय अक्षय गुणाय अनादि अभेद अव्यय अक्षय गुणाय त्वं नमामि महेश्वराय त्वं नमामि महेश्वराय शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय 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 श्रावण मास के समय बहुत सारे विष्णु भक्त भी अपने अपने मंदिरों में रामायण गान करते हैं और कई परिवार इसे शुभ समय का लाभ उठाते हुए सत्यनारायण की कथा करवाते हैं और इसी महीने के अंतर्गत कई हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं। श्रावण मास कैसे विष्णु भगवान से जुड़ी है। बात करते हैं हम अब सागर मंथन की कथा जो सतयुग से जुड़ी हुई है। एक तरफ थे देवतागण और दूसरी तरफ थे असुर। सागर मंथन के लिए पर्वत मंदारा को एक रॉड की तरह इस्तेमाल किया गया था और नाग वासुकी को एक रस्सी की तरह। और भगवान विष्णु जिन्हें पालनहार भी कहते हैं और जो धरती पर हर एक जीव जंतु की रक्षा करते हैं, उन विष्णु ने सागर मंथन के समय कूर्म अवतार लिया था। कूर्म यानी कि टोर्टिस या टर्टल। कूर्म ही बेसिस बने थे सागर मंथन के लिए और कूर्म रूपी विष्णु की वजह से ही संसार का रीजनरेशन हुआ था। सागर मंथन की कथा अपने आप में एक फिलॉसफी है। संक्षिप्त में चर्निंग, जिसे मंथन कहते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जानना और आप में छुपी गुणों को निकालना। शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग श्रावण पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। इसी उपलक्ष्य रक्षाबंधन, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि पर्व श्रद्धा और भक्ति से हमारे देश में मनाई जाती है।
वेद को परमात्मा की वाणी कहा जाता है। वेद ही धर्म तथा ज्ञान का स्रोत है। वेद को अपौरुषेय बताया गया है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति पुरुष से नहीं हुई। जीवन के मूल प्रश्नों के उत्तर वेद में ही पाया जाता है। प्रश्न जैसे कोहम, केनाहम और कस्याहम, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं किससे हूँ और मैं किसका हूँ। इन मूल प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। पूज्य मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा प्यारे बच्चों, यह मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है और इस मंत्र में एक भाव छिपा हुआ है, बल्कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, आप ओम हो। ओम कहते हैं रक्षक। वो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप रक्षक को आप रक्षा कीजिए, और आपसे एक विनती कर रहे हैं, आपसे एक प्रार्थना की जा रही है। याम मेधाम, जिस मेधा, जिस बुद्धि, याम मेधाम देवगणः पितरः च उपासते, हमारे देवतागण, हमारे पितर लोग, हमारे जितने भी ऋषि मुनि लोग जिस मेधा, जिस बुद्धि की याचना करते थे, प्रार्थना करते थे। प्रार्थना कहते हैं विशेष रूप से मांगना। जिस बुद्धि को हमारे ऋषि मुनि लोग विशेष रूप से मांगते थे प्रभु आपसे, याम मेधाम देवगणः पितरः च उपासते तया माम अद्य, वही मेधा आप मुझे आज ही प्रदान कीजिए। अगर बुद्धि सही है तो सब काम सही चलता है। इसीलिए इस संसार में परमपिता परमात्मा से हर समय, हर वक्त, हर पल केवल सद्बुद्धि, शुद्ध बुद्धि के लिए विशेष प्रार्थना हम किया करें, जिससे इस संसार का जो आनंद है हम प्राप्त करते रहेंगे। ओम आयुरस्मै देहि जातवेद प्रजामर्षीरदीनि धैर्यस्वैवराय स्फोषं सवितरा सुवास्मै शतं दिवाति शरदस्तवानं स्वाहा। ओम शतं दिव शरदो वर्धमान शतं हेमन्तान् चमो वसन्तां शमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिश्च सचायुषा हविषिमं पूर्णनादो स्वाहा। श्रावणी एक प्राचीन आर्य पर्व है। जिस समय आर्यवर्त था, ऋषि मुनि अब पहाड़ों और जंगलों में रहते थे, परंतु जिस समय श्रावण आती है, साथ साथ भारी वर्षा भी आती है। तो ऋषि मुनि जंगलों, पहाड़ों, एकांत जगहों को छोड़कर शहर में आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, गृहस्थियों के बीच में आ जाते हैं, और आते समय वे चारों वेद का पारायण महायज्ञ करते हैं और साथ ही साथ प्रवचन करते हैं जो वेद मंत्र के आधारित रहते थे। आज श्रावणी पर्व एक दूसरी दिशा ले चुकी है, क्योंकि अब हम एकांत जगह में नहीं रहते हैं, हम लोग सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। परंतु श्रावण के समय में स्वाध्याय करना बहुत उचित माना जाता है। स्वाध्याय का अर्थ अंग्रेजी में सेल्फ रीडिंग है। स्वाध्याय करते समय हम लोग अपने जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हम लोग अपने जीवन को विकास की ओर लेकर जाते हैं। श्रावणी के समय यजोपवीत बदलने का एक परंपरा भी है। यजोपवीत
जिसे हम जनेव से भी जाना जाते हैं, उसमें 3 धागे हैं। ये 3 धागे जो हैं हमारे जीवन के 3 ऋण बताते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण, जिसको गुरु ऋण भी कहते हैं। श्रावण मास श्रवण शब्द से निकला है, जिसकी धातु है श्रु अर्थात सुनना। ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में श्रवण सबसे पहला लक्षण होता है। वह व्यक्ति जो श्रवण करता है, मां सरस्वती उसी पर कृपा बरसाती है और नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति का अपना ही महत्व है। श्रावण मास के अवसर पर आप भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ में आप भाग लीजिए, वेद मंत्रों का श्रवण कीजिए और स्वस्ति, शांतिपूर्ण तथा मंगल का संदेश दूसरों तक पहुंचाइए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां